हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने मेरे आज के इस वीडियो का टाइटल देखा होगा, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसएससी जो स्टेनोग्राफर्स का एग्ज़ाम करती है, जो स्किल एग्ज़ाम करती है, उसका इवैल्यूएशन कैसे होता है, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन करते टाइम उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो जो है, जो भी स्टेनोग्राफर्स का एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो 19 का हो, चाहे वो 2020 का हो, या आने वाले एग्ज़ाम, सबको ये बेनिफिट करेगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हम रिटन एग्ज़ाम के लिए सिलेबस देखते हैं, उसी हिसाब से हमें स्किल एग्ज़ाम के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करें। वैसे तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आपकी एक तो स्पीड होती है कि आपने स्पीड पर लिखना है, और इतने टाइम में उसको ट्रांसक्राइब करना है। लेकिन इवैल्यूएशन मेथड भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम अपना फोकस उस हिसाब से बना सकें और उन मिस्टेक्स पर ज़्यादा ध्यान दे सकें जो हमारी फुल मिस्टेक्स हैं या जो हमारी हाफ मिस्टेक्स हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एसएससी ने स्टेनोग्राफी स्किल की जो इवैल्यूएशन शीट है वो दी है अपनी साइट पर, शायद आप जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं। आप पहले एसएससी की साइट पर जाएंगे, ssc.nic.in। इसके बाद आप जाएंगे कहाँ, कैंडिडेट्स कॉर्नर पर। देखिए, ये कैंडिडेट्स कॉर्नर पे गए। जैसे आप कैंडिडेट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन, इसमें जाइए। जब इस पे जाएंगे तो दिखा रहा है इवैल्यूएशन ऑफ टाइप टेस्ट स्क्रिप्ट और इवैल्यूएशन ऑफ स्टेनोग्राफी। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये शीट नज़र आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की इवैल्यूएशन का जो मेथड है वो क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका सब्जेक्ट है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ स्टेनोग्राफी टेस्ट, नेचर ऑफ मिस्टेक्स। तो नंबर 1 है फुल मिस्टेक्स। ये अब हम देखते हैं। द फॉलोइंग मिस्टेक्स आर ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक्स। ए, एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर। किसी भी वर्ड को या कोई भी फिगर को, जब फिगर कहेंगे तो कहेंगे, अगर जैसे 200 करोड़ है तो 200 विल बी ए, लेट अस से इट इज ए फिगर ऑल्सो। तो एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर विल बी फुल मिस्टेक। इन केस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज omitted, mark as many mistakes as the actual number of words omitted। अगर आपने ट्रांसक्राइब करते समय एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक सेंटेंस का कुछ पार्ट कह लीजिए, 5-7 वर्ड जितने भी आपने ओमिट कर दिए हैं, मार्क एज मैनी मिस्टेक्स एज द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स ओमिटेड। आपको उतने एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स मिस्टेक मार्क करने पड़ेंगे। देन कम्स बी, every substitution of a wrong word or figure। Similarly, कोई भी आपने wrong word या wrong figure लिख दी, 200 की जगह 260 कर दिया। Every substitution of a word, wrong word or figure, the number of mistakes will be equal to the number of words or figures dictated which have been replaced, substituted by other words, figures। A में तो हमने omit किया, हमने लिखा ही नहीं, लेकिन B में ये कह रहे हैं हमने substitute कर दिया। हमने लिखा ज़रूर, लेकिन उसके बदले में कोई और फिगर लिख दी, ठीक है, या कोई और वर्ड लिख दिया, तो वो भी मिस्टेक है। However, if a figure is written correctly, either in numeral or words, both will be acceptable and will not be counted as mistake। जो नॉर्मली कैंडिडेट पूछते हैं कि उन्होंने बोला 260 करोड़, तो हम उसको वर्ड्स में लिखेंगे या फिगर में या डिजिट्स में लिखेंगे, तो उन्होंने ये क्लियर किया है इसमें। However, if a figure is written correctly, either in numeral or words, both will be acceptable and will not be counted as mistake। Now let us see C।
every addition of a word or figure or a group of words or figures not occurring in the dictated passage. जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, उन्होंने ऑफ बोला, हमने ऑफ द लिख दिया, या उन्होंने ऑफ द बोला, हमने सिर्फ ऑफ लिख दिया. तो जो भी आप एडिशन करते हैं, ऑफ बोला तो ऑफ द लिख दिया, तो एडिशन हो गई द की, तो दैट विल बी ए मिस्टेक. सो ऑल एडिशन, एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फिगर्स नॉट ऑकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज, तो वो भी आपकी फुल मिस्टेक्स होंगी. तो लेट अस से ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन, ये तीनों जो हैं ये फुल मिस्टेक्स होती हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. उसके बाद जो और मिस्टेक्स हैं वो हमारे लिए सेकेंडरी हो जाती हैं, क्योंकि वो फुल नहीं होती. तो हमारा फोकस जो होना चाहिए, हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि हम कोई भी ओमिट ना करें, छोटा सा वर्ड भी, और कोई भी अपने आप इंपोर्ट करके ना डालें. सब्स्टिट्यूशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. हमें देखना है कि हमारी आउटलाइन ठीक हो ताकि हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्मूथ हो. अब हम देखते हैं नंबर 2, हाफ मिस्टेक्स. इसमें लिखा है द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज हाफ मिस्टेक्स. ए, रॉन्ग स्पेलिंग इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड एंड ऑल्सो ओमिशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड. आपने किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखे या उसका आपने क्या किया, ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स. आपने एक किसी का लेटर का जो एक कैरेक्टर है उसको आगे पीछे कर दिया, वो भी ट्रांसपोजिशन, उसकी पोजीशन को वो कर दिया, गलत कर दिया. मैं एग्जांपल दूं तो ट्रांसपोजिशन में अगर आपने पोजीशन कर दिया, एस यहाँ छोड़ के आगे लगा दिया, तो वो एक मिस्टेक हाफ मिस्टेक मानेंगे इन ए वर्ड. एंड ऑल्सो ओमिशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड. किसी वर्ड में से आपने कोई लेटर ओमिट कर दिया, ट्रांसपोजिशन में आपने आई मिस कर दिया, तो दैट विल बी ए मिसिंग ए कैरेक्टर और ए लेटर फ्रॉम ए वर्ड. उसके बाद हम देखते हैं मिस स्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड अनफेमिलियर नेम्स आर इग्नोर्ड. अगर कोई प्रॉपर नाउन है किसी चीज़ का और वो या अनफेमिलियर नाम है, आप नाम को नहीं जानते, उसकी स्पेलिंग की मिस्टेक जो है वो छोड़ दी जाएगी. इफ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ऑकर्स मोर देन वंस इन द पैसेज, it will be treated as a single half mistake. कई बार ऐसा होता है कि wrongly spelt word जो होता है वो एक बार से ज़्यादा बार आता है पैसेज के अंदर. सपोज आप इसी की ट्रांसपोजिशन आपको 10 बार आ गया. इफ द wrongly spelt word occurs more than once in the passage, it will be treated as a single half mistake. Now we come to B. Using singular or plural noun and vice versa. आपको ऑफिस बोला, आपने ऑफिसेज लिख दिया, या आपको ऑफिसेज बोला, आपने ऑफिस लिख दिया, तो वो होता है सिंगुलर का प्लूरल लिख दिया, प्लूरल का आपने सिंगुलर लिख दिया. उस केस में भी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी. Then comes use of small letter at the beginning of the sentence. कोई सेंटेंस जब आप शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. अगर आपने स्मॉल यूज़ कर दिया तो वो भी आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी. तो ये क्लैरिटी आप सबको होनी चाहिए हाफ मिस्टेक के बारे में. अब हम देखते हैं नोट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा. A, more than one error in a single word. अगर एक वर्ड में आपकी एक से ज़्यादा एरर हैं, जैसे ट्रांसपोजिशन भी है और आपने
एक तो ट्रांसपोजिशन है और दूसरा हम कह सकते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक है, या आपने कोई लेटर मिस कर दिया एक ही वर्ड में। अगर आपने 3 तरह की मिस्टेक कर दी हैं, मोर देन वन एरर इन ए सिंगल वर्ड, उसमें क्या होगा, ऑल द एरर्स आर काउंटेड बट द टोटल मिस्टेक्स काउंटेड इन ए सिंगल वर्ड शुड नॉट एक्सीड 1 फुल मिस्टेक। अगर आपने एक ही वर्ड में 3 तरह की गलती कर दी हैं तो आपकी 3 मिस्टेक नहीं होंगी, आपकी एक ही मिस्टेक होगी, क्योंकि वर्ड एक ही है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। ऑल द एरर्स आर काउंटेड। नाउ एरर और मिस्टेक का डिफरेंस आप समझ गए। एरर इज स्मॉल, मिस्टेक इज फुल। एरर कैन बी ए पार्ट। ऑल द एरर्स आर काउंटेड बट द टोटल मिस्टेक्स काउंटेड इन ए सिंगल वर्ड शुड नॉट एक्सीड 1 फुल मिस्टेक। उसके बाद है बी, एवरी पैसेज विल बी अकम्पनीड बाई ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स विच कैन बी स्पेल्ड और रिटन इन मोर देन 1 फॉर्म। जैसे बात हो रही थी कि 400 है, 400 को हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, उनको फिगर में भी लिख सकते हैं। So every passage will be accompanied by a list of words which can be spelled or written in more than 1 form. All the spellings forms of words will be acceptable and not counted as error. जैसे पूछते हैं advise या Z और जो S का यूज़ है वो इसमें क्लियर किया गया है। All the spellings forms of words will be acceptable and not counted as error. For example, the word honorable is written as HON apostrophe BL, HON full stop, honorable pura, and HON with H small. So all these forms will be treated as correct. तो ये मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक ये दिया है आपको एग्जाम्पल। Then we come to C. अब ये बोर्ड में है, ध्यान से सुनिएगा। कैंडिडेट्स आर नॉट penalized for any type of errors or mistakes other than those described above. कहीं कॉमा नहीं दिया हुआ आपको, कहीं कैपिटल लेटर का नहीं बताया गया, तो हमें अननेसेसरी इन चीज़ों को सोचना नहीं है और इसमें हम एनर्जी लगाते हैं। एनर्जी हमें लगानी है ज़्यादातर फुल मिस्टेक्स पर, उसका ध्यान देना है। हाँ, हाफ पर उसके बाद पहले फुल कवर करना है, फिर हाफ कवर करना है। लास्ट इज द अबव गाइडलाइंस विल बी वैलिड फॉर हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट ऑल्सो। लास्ट में इन्होंने ई में दिया है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मिस्टेक्स इन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। सिंपल है, देख लीजिए। परसेंटेज ऑफ एरर कैसे इन्होंने काउंट करनी है, उस हिसाब से इन्होंने बताया है कैसे कैलकुलेट करेंगे। फुल मिस्टेक प्लस हाफ मिस्टेक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज। इसका एक एग्जांपल मैं नेक्स्ट स्क्रीन में दे रहा हूँ। और अब देखिए आप, परसेंटेज विल बी राउंडेड ऑफ to 2 decimal places. For example, 5.009 will be treated as 5.01 and 5.001 will be treated as 5.00. तो 2 decimal places तक राउंड करेंगे, उससे आगे नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं परसेंटेज ऑफ एरर्स की। मान लीजिए हमारी फुल मिस्टेक्स है 30 और हाफ मिस्टेक्स है हमारी 20। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 15, 45 हो जाएगा। जब 45 होगा तो 45 इंटू 100 4500 डिवाइडेड बाई 800 विच इज़ द टोटल वर्ड्स इन द पैसेज। डिवाइड करने से इनको आता है 5.625।
तो इट विल बी टेकन एज 5.62 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये कैलकुलेशन है इसकी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी और आप अपनी प्रिपरेशंस को इस हिसाब से कर सकेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप अपने कमेंट्स दीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।